हेलो एवरीवन, आज बहुत दिनों के बाद वीडियो ले रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए, कॉल किए कि मैम आपके वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। लेकिन मैं अलग स्टफ में बिजी थी। आई वॉज बिजी इन माई वीडियो शूटिंग, तो उसकी वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना सकी। हम मानसून सीजन के बारे में बात कर रहे थे, तो आज मैं मानसून का मैजिक रूट जिंजर के बारे में बताने वाली हूँ। वैसे भी हम सब लोग खाना बनाते हैं तो उसमें जिंजर फ्लेवर और टेस्ट के लिए डालते ही है, राइट। लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट क्या है वो भी अगर जान लेंगे तो आप उसको यूज कर सकते हैं। मॉनसून में जो वायु का एग्रीवेशन होता है और पित्त का स्टोरेज होता है, तो वहाँ पे हमारा डाइजेशन पुअर हो जाता है, डाइजेस्टिव फायर कम हो जाती है। तो अगर आप जिंजर लोगे तो वो क्या करेगा, आपके गैस्ट्रिक एंजाइम और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को बढ़ा देता है और वो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है ना उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो वहाँ पे हेल्पफुल होता है। दूसरा जो कोल्ड कफ होता है तो उसमें भी वो बेनिफिशियल है, क्योंकि वो हमारी जो म्यूकस है ना उसको पिघाल देता है और लंग्स को एक्सपांड करता है। तो जहाँ पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे भी वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसमें एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज है। फिर उसमें क्रोमियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, तो उसकी वजह से वो बहुत सारी हमारी जो ब्लड वेसल्स है ना उसको ओपन कर देता है और फीवर में हेल्पफुल होता है। स्वेटिंग, जो चिल ठंडी लगती है तो वहाँ पे भी वो हेल्पफुल होता है। और सबसे बेस्ट वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। फिर जहाँ पे स्वेलिंग है, जॉइंट पेन है, तो वहाँ पे भी वो हेल्पफुल होता है। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और प्रॉपर्टीज की वजह से स्वेलिंग को कम कर देता है, पेन को भी कम कर देता है। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह से उसको यूज कर सकते हैं। अब उसको कैसे यूज करना है, पहले तो आयुर्वेद के हिसाब से वो पित्त का यानी उसकी जो प्रकृति है ना वो गर्म होती है, तो आप उसको ज्यादा मात्रा में नहीं ले सकते। तो कितना ले सकते हैं, तो सुबह में आप 1 से 2 ग्राम और इवनिंग में 1 से 2 ग्राम, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, नहीं तो वो तकलीफ कर सकता है। अब किस प्रोपोर्शन में हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे डाइजेशन के लिए अगर लेना है कि जिनका डाइजेस्टिव फायर कम है और अगर आपने कुछ हैवी खाना खा लिया, तो उस समय आपको क्या करना है, एक 1 इंच जितना जिंजर का टुकड़ा ले लो, यानी अदरक के टुकड़ा ले लो, उसको रॉक सॉल्ट में मिक्स करके आप हल्के से मुंह में डाल दो और जैसे हम पिपरमिंट चबाते हैं वैसे ही मुंह में रखना है, तो उससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। अगर आपको ऐसा नहीं लेना है तो जिंजर का जूस निकाल लीजिए, उसको क्रश कर लीजिए, कपड़े में डाल के उसको अच्छे से ट्विस्ट करके उसका जूस निकाल लीजिए। 1 टीस्पून जिंजर जूस में आप हल्का सा पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट डाल दीजिए और वो बिफोर मील लेना है, तो उससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। अगर आपको सर्दी है या मैंने कई बार देखा है कि लोग ऐसे करते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, जिंजर जूस 1 टीस्पून लेके उसके अंदर 1 टीस्पून हनी डाल दीजिए और वो दिन में 2-3 बार लेंगे तो उनकी वो खराश चली जाएगी। आप उसका काढ़ा बना के भी ले सकते हैं, जैसे कि आप 1 कप पानी में 1 इंच जिंजर का जो पीस है उसको क्रश करके डाल दीजिए, उसके अंदर आप हल्का सा रॉक सॉल्ट डाल दीजिए और बाद में जब वो वार्म होता है तब आप 1 टीस्पून हनी डाल के ले सकते हैं। तो ये आप 2 बार लीजिए। फिर अगर आपको कोई जोड़ों का पेन है ना, तो वहाँ पे क्या करना है, जिंजर को अच्छे से क्रश कर लीजिए और उसकी पेस्ट बना के वहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। आधा घंटा रखोगे तो पेन कम हो जाता है। और जिनको हेडेक या माइग्रेन का प्रॉब्लम है ना, वो आप जिंजर का जो जूस है उसके अंदर हल्का सा 1 टीस्पून सरसों का ऑयल डाल दीजिए, उसको अच्छे से मिला के आप वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो उससे भी आपका पेन कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग यूज उसको कर सकते हैं। और बेस्ट चीज़ क्या है, अभी खास मॉनसून में लीजिए कि जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। लेकिन याद क्या रखना है, दिन में 2 से 3 बार ही यूज करना है, इससे ज़्यादा आप यूज मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।